साधना के आयाम की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं इस श्रृंखला में भगवान ओशो के अमूल्य प्रवचनों का सार प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि आपने इस यात्रा के पिछले भाग नहीं सुने हैं तो कृपया उन्हें जरूर सुनें, क्योंकि यह एक ऐसी साधना है जो चरण दर चरण तुम्हें गहराई में ले जाती है और बिना पहले कदमों को समझे आगे बढ़ना अधूरा रह जाएगा। प्रस्तुत है इस श्रृंखला का अगला भाग। क्या तुमने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि जो तुम देखते हो क्या वह ही सच है, या फिर तुम्हारे भीतर कोई और आंखें भी हैं जो इस संसार को वैसे देखती हैं जैसे यह वास्तव में है? हम सब जन्म लेते हैं एक निर्दोष नग्नता में, लेकिन फिर समाज हमें कपड़े नहीं पहनाता, वह हमें संस्कार पहनाता है। संकोच के वस्त्र, भय के वस्त्र, दिखावे के वस्त्र, और इस आवरण में हम खुद को भूल जाते हैं। लेकिन एक क्षण आता है साधना का, जब भीतर से एक पुकार उठती है, क्या मैं वैसा ही हूं जैसा मैं दिखता हूं, या क्या मैं दिखता ही नहीं केवल छिपा हूं? साधक के लिए यह प्रश्न नग्नता का नहीं बल्कि सत्य का है। क्या मैं अपने भीतर के झूठ को उतारकर पूर्णतः नग्न हो सकता हूं? मन से, विचारों से, स्मृतियों से। यह नग्नता शरीर की नहीं, आत्मा की है। और तभी साधक तैयार होता है उस मार्ग पर चलने के लिए जहां हवा कुछ कहती है, पृथ्वी कुछ फुसफुसाती है, जल कुछ छिपाता है। हे शिष्य, अब समय आ गया है बाहरी इंद्रियों की वासनाओं से परे जाने का। अब भीतर की आंखें खोलनी हैं। अब पृथ्वी से प्रश्न पूछने हैं, उस रहस्य से जो हजारों वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन याद रखना, यह मार्ग आसान नहीं है। यह सामाजिक नकाबों को उतारने का मार्ग है। यह उस भय से टकराने का मार्ग है जो पीढ़ियों से हमारे भीतर बोया गया है। लेकिन एक बार तुम तैयार हो गए तो सारा अस्तित्व तुम्हें उत्तर देने को आतुर है। तो चलो शुरू करें यह यात्रा नग्न सत्य की ओर, अखंड ऊर्जा की ओर, और उस ध्यान की ओर जो न तो वस्त्र मांगता है, न विचार, बल्कि केवल समर्पण। जब तुम्हारे भीतर की इंद्रियां जागृत हो जाएं, जब तुम्हारी आंखें बाहर की मोह माया से हटकर भीतर की रोशनी देखने लगें, और जब तुम अपने ही मन की इच्छाओं पर विजय पालो, तभी तुम सत्य के मार्ग पर चलने योग्य बनते हो। हे साधक, तुम तैयार हो जाओ उस पथ के लिए जो भीतर उतरता है। मार्ग अब सामने है। अब केवल चलना है, निसंकोच, निडर और निर्विकार होकर। अब पूछो पृथ्वी से, वायु से, जल से वे रहस्य जो उन्होंने आज तक तुमसे छिपाए रखे हैं। अब तुम में वह सामर्थ्य है कि तुम उन मौन तत्वों की भाषा समझ सको, क्योंकि तुम्हारी आंतरिक इंद्रियां अब जाग रही हैं। अब पूछो उन मुनियों से, उन धरती पर चलने वाले शांत तपस्वियों से, जिन्होंने अपने भीतर के अंधकार को पार कर लिया है। उनके भीतर छिपे रहस्यों की गूंज अब तुम्हें सुनाई देगी, यदि तुमने अपनी वासनाओं को शांत कर लिया हो। अब सुनो, कुछ साधकों ने प्रश्न पूछे हैं, विशेषकर साधना के समय नग्न होने को लेकर। एक जिज्ञासा यह थी, भगवान, नग्नता पर रोक क्यों है? क्या इसमें कोई आध्यात्मिक मूल्य नहीं? उत्तर सीधा और स्पष्ट है, नग्नता केवल शरीर की बात नहीं है। वस्त्र केवल कपड़े नहीं हैं, वे तुम्हारी सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा और समाज द्वारा ओढ़ाया गया व्यक्तित्व है। जब तुम वस्त्र उतारते हो तो केवल शरीर नहीं बल्कि वह नकली चेहरा भी उतरता है जो समाज ने तुम पर चढ़ा दिया है। नग्नता भय पैदा करती है, क्योंकि तब तुम जैसे हो वैसे ही सामने आते हो। न कोई मुखौटा, न कोई दिखावा। नग्न होने का अर्थ है मैं जैसा हूं वैसा ही हूं, न शर्म, न बनावट, न छुपाओ। जब ध्यान के दूसरे चरण में मैं कहता हूं जो भीतर है उसे बाहर लाओ, तो वस्त्र उतार देना भी एक प्रतीक बन जाता है। जैसे ही तुम वस्त्रों से मुक्त होते हो, तुम दूसरों की नजरों से भी मुक्त हो जाते हो। अब न कोई संकोच बचता है, न डर। अब तुम चीख सकते हो, रो सकते हो, हंस सकते हो, नाच सकते हो, जैसे कोई बच्चा पूरी मासूमियत के साथ अपने भावों को व्यक्त करता है। जब तुम फिर से नग्न होते हो तो तुम अपने बचपन की ओर लौटते हो, उस अवस्था में जहां तुम शुद्ध थे, निर्दोष थे, जहां शरीर पाप नहीं था, जहां कुछ छिपाने योग्य नहीं था। वस्त्रों के साथ जुड़ी है शरीर के प्रति घृणा की भावना, लज्जा, पाप, डर, संस्कार और पराया बोझ। और जब तुम उन्हें उतार फेंकते हो तो एक नई यात्रा शुरू होती है, भीतर की ओर, स्वयं के मूल स्वरूप की ओर। कभी गौर किया है हम अपने ही शरीर को कैसे देखने लगे हैं? कहते हैं शरीर का ऊपरी भाग शुद्ध है लेकिन निचला भाग अशुद्ध।
जननेंद्रियों को तो जैसे छुपाने लायक कुछ मान लिया गया है और इस सोच ने हमें भीतर से तोड़ दिया है। हमारा शरीर दो हिस्सों में बंट गया है, ऊपरी हिस्सा स्वीकार्य और निचला हिस्सा अस्वीकार्य। पर क्या शरीर भी टुकड़ों में बंट सकता है? जैसे ही यह सोच भीतर आती है, हमारी चेतना भी दो भागों में टूट जाती है। हम सिर को ही अपना मानने लगते हैं और बाकी शरीर से एक दूरी बना लेते हैं। यह दूरी हमें हमारे ही अस्तित्व से काट देती है। जब बच्चा जन्म लेता है, उसकी ऊर्जा गोल होती है, समग्र होती है। वह अपने पूरे शरीर को एक साथ जीता है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है, समाज उसे बताता है, यह हिस्सा मत देखो, वह हिस्सा छुपाओ, और उस बच्चे की सहज ऊर्जा खंडित हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा है, हम कपड़ों में इतने ढक जाते हैं कि हम भूल जाते हैं वस्त्रों के पीछे हमारा असली शरीर कैसा है। हम वस्त्रों में जीते जीते जैसे खुद में ही बंद हो जाते हैं, और जैसे ही हम वस्त्र उतारते हैं, एक अद्भुत स्वतंत्रता का अनुभव होता है, जैसे पशु पक्षियों की तरह खुले आकाश में उड़ डहाते हों। यह नग्नता सिर्फ शारीरिक नहीं होती, यह एक आंतरिक खुलापन लाती है, शर्म, अपराध बोध और समाज की लगाई बेड़ियों को तोड़ती है। लेकिन अफसोस, हर बार जब कोई भीतर से मुक्त होना चाहता है, समाज उसे रोकने लगता है। यह ठीक नहीं, यह अशोभनीय है। सरकार, संस्थाएं, होटल, धर्म सब अपने अपने नियम थोप देते हैं, और फिर साधक जो अपने भीतर की बेड़ियों को तोड़ना चाहता है, वह मजबूरी में झुक जाता है। हमने इस ध्यान शिविर में भी यही देखा। नग्न ध्यान की अनुमति नहीं मिल पाई, पर इसका अर्थ यह नहीं कि हमने अपनी साधना बदली या किसी के आगे झुके। यह केवल एक व्यावहारिक बाधा थी, पर इससे जो लाभ हुआ वह यह, अब हमें अपनी स्वयं की व्यवस्था बनानी होगी, जहां कोई भी बंधन न हो, जहां साधक पूर्ण स्वतंत्रता से साधना कर सके। हाँ, यह समाज हमेशा परिवर्तन का विरोध करेगा, क्योंकि यह चलता है आंख मूंद कर। जो परंपरा ने कहा वह ही मान लेता है, भले ही वह उसे दुख में डुबो दे। लेकिन संन्यास का अर्थ ही यही है, समाज की सोच से ऊपर उठना, भीतर से जांचना कि क्या सही है क्या नहीं। जो सही न लगे उसे छोड़ देना, और जो अनुभव से सत्य लगे उसे अपनाना। फिर भी यह भी जरूरी है, जहां हम रहते हैं उनके विश्वासों को हम अपनी जगह पर रहने दें। हम भीतर स्वतंत्र हो सकते हैं, लेकिन दूसरों की सीमाओं का आदर करते हुए। निजता में जो नग्न हो वह अधिकार है, पर सड़कों पर दूसरों की भावनाओं को चोट पहुंचे तो वह अनुचित है। और यही तो ध्यान की शुरुआत है, भीतर की बेड़ियों को पहचानना, उन्हें प्रेम से खोलना, और इस देह को वैसे ही अपनाना जैसे यह है संपूर्ण, निर्दोष और पवित्र। स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं होता। स्वतंत्रता एक भीतर की गहराई है, लेकिन जब वह दिशाहीन हो जाए तो वह भ्रम बन जाती है। अगर मैंने यह कहा भी है कि सुबह के ध्यान में नग्न हो सकते हो, तो इसका यह आशय नहीं है कि अब तुम जब चाहो जहां चाहो वस्त्र उतार कर घूमने लगो। अगर तुम्हारा ध्यान से ज्यादा ध्यान नग्नता पर है, तो समझो साधना छूट गई और एक नया रोग पकड़ लिया गया। किसी को वस्त्रों का रोग होता है, वो हमेशा ढकना चाहता है, और किसी को नग्नता का मोह, वो हर समय खोलना चाहता है। लेकिन दोनों ही स्थितियां एक तरह की अति हैं, और अति कभी भी ध्यान का मार्ग नहीं हो सकती। कभी कभी लोग अपनी मूर्खता को साधना समझ बैठते हैं, जैसे कोई सिर के बल खड़ा हो जाए और समझे कि अब उसने सच्चाई को पा लिया है। लेकिन उल्टा लटकने से दृष्टि सीधी नहीं हो जाती। एक कहानी याद आती है। एक ईसाई साध्वी थी। वो स्नान गृह में भी पूरे वस्त्र पहनकर नहाया करती थी। जब साथियों ने पूछा, तू पागल है क्या, यहां तुझे कोई देख भी नहीं रहा, तो उसने बड़ी श्रद्धा से जवाब दिया, मैंने बाइबल में पढ़ा है, भगवान हर जगह मौजूद है, इसलिए मैं स्नान गृह में भी नग्न नहीं हो सकती। अब सोचो, ये भक्ति है या भय, ये श्रद्धा है या विकृति? अगर ईश्वर हर जगह है, तो क्या वो कपड़ों के पार नहीं देख सकता? क्या कपड़े परमात्मा की दृष्टि को रोक सकते हैं? अगर दीवार नहीं रोक पा रही, तो कपड़ा क्या रोकेगा? और अगर तुम्हारा ईश्वर हर वक्त बाथरूम में झांक रहा है, तो फिर वो ईश्वर नहीं, एक बीमार मानसिकता है। फिर वो परमात्मा नहीं, एक छिपकर ताक झांक करने वाला बन जाता है। दरअसल हम जैसा सोचते हैं वैसा ही ईश्वर बना लेते हैं। अगर कोई भीतर से रोगी है, तो उसका ईश्वर भी रोगी बन जाता है। घोड़े अगर भगवान बनाएं, तो उन्हें इंसान की तरह नहीं, घोड़े जैसा बनाएंगे। नीग्रो अगर ईश्वर की कल्पना करें, तो वो काले रंग का होगा, मोटे ओंठों और घुंघराले बालों वाला।
चीनी ईश्वर बनाएंगे तो उसका चेहरा सपाट नाक और उठी हुई गालों वाला होगा। यानी हम जिस रूप में जीते हैं उसी रूप में अपने भगवान को भी गढ़ते हैं। हमारी बीमारियां हमारी आस्थाएं बन जाती हैं, हमारे डर हमारे देवता बन जाते हैं, हमारी विकृतियां हमारे ईश्वर की तस्वीर बन जाती हैं, और फिर वही ईश्वर हमें डराता है, वही ईश्वर हमें बांधता है, वही ईश्वर हमें अपराध बोध में डुबो देता है। सच्ची साधना का मतलब है भीतर झांक कर देखना कि हमारे विचार कहां से आ रहे हैं, क्या वे सच में हमारे अनुभव हैं या सिर्फ समाज और धर्म द्वारा थोपी गई मान्यताएं हैं। नग्नता का आकर्षण अगर भीतर घर कर जाए तो वह सिर्फ आकर्षण नहीं रहता, वह एक रोग बन जाता है। ध्यान रहे, सहज रूप से नग्न होना एक बात है और इस अवस्था को दूसरों के सामने दिखाने की लालसा पालना एक बिल्कुल अलग बात है। अगर कोई व्यक्ति अकेले में ध्यान की स्थिति में पूरी सहजता से अपने वस्त्र उतारता है तो वह उसकी आंतरिक यात्रा का हिस्सा हो सकता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति इस बात में आनंद लेने लगे कि कोई उसे देखे तो यह गहराई से मनोवैज्ञानिक विकृति बन जाती है। मनोविज्ञान इसे कहता है प्रदर्शनवादी प्रवृत्ति यानी एग्जिबिशनिज्म। अब इसे जरा और समझिए। ऐसे दो मानसिक रोग हैं जिन्हें मनोविज्ञान ने पहचाना है। पहला है वॉयरिज्म यानी किसी और की नग्नता को देखने की लत। दूसरा है एग्जिबिशनिज्म यानी खुद को नग्न दिखाकर आनंद लेना। इन दोनों में ही सहजता नहीं होती। ये गहरी मानसिक कुंठाओं की उपज है। आप शायद हैरान हों, लेकिन यह सत्य है। अधिकतर पुरुष वॉयर होते हैं, यानी वे झांक कर देखने में आनंद लेते हैं, और बहुत सी स्त्रियां एग्जिबिशनिस्ट बन जाती हैं, यानी वे चाहती हैं कि कोई उन्हें देखे। इसीलिए उनके वस्त्रों की शैली, उनकी सजावट, सब में एक तरह की दिखावे की चाह होती है। मगर ये दोनों ही स्थिति स्वस्थ नहीं है। ये मनुष्य के भीतर दबे हुए वासनात्मक रोग हैं, और इनका जन्म सुनिए किससे होता है? वस्त्रों से। आप सोच सकते हैं कि वस्त्र पहनना तो मर्यादा है, सभ्यता है, लेकिन यही वस्त्र जब किसी चीज को ढकने लगते हैं तो मन उसे देखने के लिए और अधिक आतुर हो जाता है। यही है वह कुंठा का बीज जो देखने और दिखाने की विकृति को जन्म देता है। अगर आप किसी आदिवासी समाज में जाएं, जहां स्त्री और पुरुष दोनों स्वाभाविक रूप से नग्न रहते हैं, तो वहां न कोई झांकता है न कोई दिखाता है। वहां किसी अंग को देखने की चाह नहीं होती, क्योंकि वहां कुछ छिपा नहीं होता। जो भी है सहज है, स्वाभाविक है। छिपाना ही आकर्षण पैदा करता है, और जहां आकर्षण पैदा होता है वहीं रोग जन्म लेता है। आज की दुनिया में न जाने कितनी पत्रिकाएं, वेबसाइटें, फिल्में सिर्फ इस एक बात पर टिकी हैं, शरीर के ढंग के हिस्सों को उघाड़ने के लोभ पर। और जितनी रोक लगती है उतना ही यह व्यापार और गहराता चला जाता है। ब्लैक मार्केट, अंडरग्राउंड साहित्य, सब का मूल कारण एक ही है, जो छिपा है उसे देखने की चाह। क्या आपने कभी सोचा है, जो अंग खुले रहते हैं उन्हें कोई नहीं देखता। हमारी नजर वहीं अटकती है जो ढंका हुआ होता है। इसलिए याद रखें, वस्त्रों को बनाने वालों ने काम वासना को मिटाया नहीं, बल्कि उसे और गहरा बना दिया। हमने शरीर को ऐसा बना दिया है जैसे वह कोई पाप हो, और फिर उस पाप पर पर्दा डाल दिया। और यहीं से शुरुआत होती है उस रुग्ण रस की, जो आज लगभग हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में ग्रसित किए हुए है। तो इस बात को मन में अच्छी तरह बिठा लीजिए, न किसी और को नग्न देखने की लालसा बुद्धिमत्ता है, और न ही इस इच्छा में कोई समझदारी है कि कोई मुझे नग्न देखे। ये दोनों ही मानसिक विकृतियां हैं, और इन दोनों बीमारियों को वहीं छोड़ देना चाहिए जहां वे जन्मी, वस्त्रों के पीछे। यदि आप भीतर से पूरी तरह निर्मल हों और आपकी नग्नता आत्मस्वीकृति की उपज हो, तो वही नग्नता ध्यान में रूपांतरित हो सकती है। वहीं से उसकी यात्रा अश्लीलता से आध्यात्मिकता की ओर होती है। लेकिन यह तो आपके भीतर की बात है। यह जरूरी नहीं कि समाज भी इसे स्वीकार कर ले, क्योंकि समाज अभी भी उन्हीं मानसिक रोगों से ग्रस्त है जो पीढ़ियों से जमा हुए हैं। अखबार, पत्रकार, टीवी चैनल, इन सब की मानसिकता भी वही है। वे भी भीतर से उसी बीमारी से जूझ रहे हैं। और जहां तक सरकार का सवाल है, वे भी भीतर से उतने ही अधूरे हैं। अगर सच में उनमें थोड़ी भी आत्मिक दृष्टि होती तो वे सत्ता की कुर्सियों पर नहीं होते, बल्कि कहीं ध्यानस्थ होते। इसलिए ये मान लेना कि वे आपकी आध्यात्मिक नग्नता को समझ लेंगे, मात्र एक भ्रम है।
लेकिन उनके समझने की कोई जरूरत भी नहीं। ध्यान की साधना व्यक्तिगत है, भीतर की यात्रा है। उसका कोई राजकीय या सामाजिक अनुमोदन आवश्यक नहीं है। हाँ, बाधाएं आएंगी, पर वे तभी प्रभावशाली बनती हैं जब आप भीतर से कमजोर होते हैं। जब आपकी नग्नता सहज हो और उसका कोई प्रदर्शन भाव न हो, तब कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह जैन मुनि ही क्यों न हो, सार्वजनिक सड़कों पर नग्नता का प्रदर्शन करे, क्योंकि सड़क केवल उसकी नहीं है, वह एक साझा स्थान है। यदि वहां किसी की दृष्टि पर आप अपनी नग्नता थोपते हैं तो वह हमला है। अगर कोई व्यक्ति नहीं देखना चाहता तो उसकी आंखों का सम्मान किया जाना चाहिए। यदि आप फिर भी सामने खड़े होते हैं तो स्पष्ट है कि आपकी नग्नता स्वयं के लिए नहीं बल्कि दिखावे के लिए है। फिर तो आप साधक नहीं, प्रदर्शनकारी हो जाते हैं। और यह तो वैसा ही हुआ जैसे कुएं से बचने के बाद खाई में गिर जाना। मैं नग्नता का प्रचारक नहीं हूं, लेकिन साधना में यदि वह सहज रूप से उद्भूत हो तो उसका उपयोग जरूर संभव है। परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि आप समाज के प्रति असंवेदनशील हो जाएं। यह डर की बात नहीं है, यह विवेक की बात है। जैसे सड़क पर आती हुई बस का हॉर्न सुनकर कोई रास्ता छोड़ दे, तो इसका यह मतलब नहीं कि वह डरपोक है, वह समझदार है। जीवन में न तो डरकर जीना है और न ही बिना वजह अकड़कर। दोनों के बीच संतुलन ही बुद्धिमत्ता है। इसीलिए यदि किसी ध्यान शिविर की व्यवस्था करनी हो और वहां नग्नता रुकावट बन रही हो, तो थोड़ी सी रोक लगाना ज्यादा उचित होता है, क्योंकि यदि शिविर ही न हो पाए तो उससे बड़ा नुकसान होगा। और मैं न तो किसी अंधे विश्वास का पक्षधर हूं, न किसी उन्माद का। मैं वही मार्ग चुनता हूं जिसमें अधिक से अधिक लोगों का कल्याण संभव हो सके, शांतिपूर्वक, सहजता से और प्रेम पूर्वक। अपने भीतर की राह पर पहला कदम। जब तुम्हारी बाहरी इंद्रियां शांत हो जाएं, जब उनका आकर्षण, उनका शोर, उनका लोभ तुम्हें बांध न सके, और जब तुम्हारी आंतरिक इंद्रियां जाग उठें, जब तुम्हारे भीतर की दृष्टि खुलने लगे और जब आत्मा की इच्छाओं पर विजय पाने का साहस तुम में आ जाए, तब हे साधक, तुम उस मार्ग में प्रवेश के योग्य हो जाते हो जिसे संतों ने खोजा है, जिसे मनीषियों ने जिया है। मार्ग तो सामने है, अब तुम स्वयं को उसके लिए तैयार करो। जैसे ही तुम भीतर से सधे, समर्पित और सजग हो गए, मार्ग तुम्हें चलने को पुकारेगा। अब सुनो एक गूढ़ और गहन सूत्र। पूछो पृथ्वी से, पूछो वायु से, पूछो जल से उन रहस्यों को जिन्हें वे चुपचाप सदियों से तुम्हारे लिए छिपाए बैठे हैं। यह 10वां सूत्र है और यह साधारण नहीं, अत्यंत रहस्यपूर्ण है। लेकिन इसे समझने की कोशिश केवल तभी करना जब पहले के 9 सूत्रों को जी लिया हो। यदि तुमने उन 9 अनुभवों को न छुआ हो तो यह सूत्र तुम्हें केवल एक सुंदर कविता लगेगा या कोई गूढ़ प्रतीक। पर यह न कविता है न प्रतीक, यह एक जीता जागता वैज्ञानिक सत्य है, लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान का, जिसे अनुभव किए बिना समझा नहीं जा सकता। यह है अध्यात्म की मौन भाषा जो अस्तित्व में गूंजती है। जब कोई बुद्ध जागता है, जब कोई महावीर मौन होता है, तो उनकी चेतना केवल शब्दों में नहीं उतरती, वह इस सृष्टि की मिट्टी में, हवा में, जल में समा जाती है। उनकी अनुभूतियां शास्त्रों में तो दर्ज होती ही हैं, लेकिन उनसे भी कहीं अधिक गहराई से वे अस्तित्व में दर्ज हो जाती हैं। शास्त्रों में तो भूल संभव है क्योंकि वहां मनुष्य बीच में है, लेकिन प्रकृति में, अस्तित्व में भूल की कोई गुंजाइश नहीं। यही कारण है कि बोधि वृक्ष आज भी जीवित है। जिस वृक्ष के नीचे बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई, उसी वृक्ष की एक शाखा सम्राट अशोक ने लंका भेजी थी, अपनी बेटी संघमित्रा और पुत्र महेंद्र के हाथ। क्योंकि बौद्ध भिक्षु जानते थे कि यह धर्म भारत में ज्यादा समय नहीं टिक पाएगा। बुद्ध स्वयं कहते थे, मेरा धर्म 500 वर्षों से अधिक नहीं टिकेगा। क्यों? क्योंकि स्त्रियों को संन्यास में प्रवेश दिया गया। बुद्ध ने वर्षों तक स्त्रियों को संघ में शामिल करने से मना किया। वे पुरुषों का ही संन्यास संघ चाहते थे, शुद्ध, एकाग्र और व्यवस्थित। लेकिन जब स्त्रियों की करुण पुकार बढ़ी, उनकी तड़प, उनकी आंखों में झांकती साधना की प्यास देख बुद्ध का हृदय पिघल गया। उन्होंने स्त्रियों को दीक्षा दी, लेकिन उसी क्षण उन्होंने कहा, अब यह धर्म हजारों वर्षों तक नहीं चलेगा, बस 500 वर्ष का जीवन शेष है। शुरू में यह निर्णय अन्यायपूर्ण लगा, लेकिन जैसे जैसे मेरा स्वयं का अनुभव स्त्रियों के साथ गहरा होता गया, मुझे समझ में आने लगा
बुद्ध शायद सही थे, क्योंकि स्त्री का मन अलग है, बहुत गहराई से भावनात्मक। वह सोचती नहीं, वह महसूस करती है। वह तर्क नहीं करती, वह अंतःकरण से निर्णय लेती है। और इसी कारण वह भावनाओं का एक ऐसा जाल बुन लेती है जिसमें वह खुद भी उलझ जाती है और दूसरों को भी उलझा देती है। स्त्री की कल्पना शक्ति इतनी सशक्त होती है कि वह अपनी कल्पना को ही सत्य मान बैठती है और फिर उस कल्पना से बाहर निकालना असंभव हो जाता है। पुरुष और स्त्री के सोचने, समझने, जीने के तरीके एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न हैं और यही कारण है कि कई बार साधना का वातावरण स्त्रियों की उपस्थिति से सहज नहीं रह पाता। कोई दोष नहीं है, बस भिन्नता है। पुरुष का रास्ता बुद्धि से होकर गुजरता है, तर्क, विचार और विवेक उसकी दिशा तय करते हैं, इसलिए उसके कार्यों में एक साफ सुथरी योजना, एक स्पष्ट क्रम दिखाई देता है। लेकिन स्त्री का मार्ग अलग होता है। वह भावनाओं, कल्पनाओं और स्वप्नों की नदी में बहती है। उसके कर्मों में न कोई ठोस व्यवस्था होती है, न कोई स्पष्ट योजना। तर्क की दुनिया साझा की जा सकती है। वहां 10 लोग बैठकर निर्णय ले सकते हैं कि कौन सा विचार सही है, किस दिशा में बढ़ना है। लेकिन भावना की दुनिया एकदम निजी होती है। वहां किसी और को भीतर आने की जगह नहीं मिलती। इसलिए जब बात कल्पना या भावना की होती है तो सहमति की कोई जमीन नहीं बचती। यही कारण है कि स्त्रियों के लिए संघबद्ध होना बहुत कठिन होता है। 4 स्त्रियों को एकमत कर पाना भी एक बड़ा कार्य बन जाता है, क्योंकि हर स्त्री के भीतर एक नायिका, एक सेनापति जागृत रहती है। वह आदेश मानने वाली नहीं, बल्कि देने वाली होती है। वह किसी के अधीन नहीं होती, अपने ही स्वप्नों में रची बसी रहती है। जब एक पुरुष झुकता है तो वह तर्क से पराजित होकर झुकता है। लेकिन भावना की दुनिया में पराजय जैसी कोई बात नहीं होती। वहां तो हर एक की भावना ही सर्वोच्च होती है। उसमें बहस नहीं, बस अनुभूति होती है। और इसी कारण जब बहुत सी स्त्रियां एकत्र होती हैं तो उस भावना का प्रवाह ऐसा विस्फोट पैदा कर सकता है जिसे सैकड़ों पुरुषों की सभा भी उत्पन्न नहीं कर सकती। बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में शामिल करने का निर्णय बहुत सोच समझकर और भारी मन से लिया था। उन्होंने वर्षों तक स्त्रियों को संन्यास न देने का आग्रह बनाए रखा। वे जानते थे कि यह निर्णय उनके धर्म के भविष्य को किस ओर ले जाएगा। और जिस दिन उन्होंने स्त्रियों को दीक्षा दी, उसी दिन उन्होंने कहा, अब यह धर्म 500 वर्षों से अधिक नहीं टिक पाएगा। शुरू में मुझे लगा कि शायद उन्होंने कठोरता दिखाई थी, यह करुणा नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे स्त्रियों की भाव प्रवृत्तियों को और गहराई से समझा, मुझे महसूस हुआ कि संभवतः बुद्ध की वह चेतावनी करुणा का ही गहरा रूप थी। उन्होंने जो कहा था वह बाद में सत्य सिद्ध हुआ। बुद्ध का वह बोधि वृक्ष जहां उन्हें ज्ञान की ज्योति मिली, वह केवल एक पेड़ नहीं था, वह उस दिव्य क्षण का सजीव साक्षी था। उस वृक्ष की हर शाखा, हर पत्ती बुद्ध की अनुभूति को अपने भीतर समेटे हुए थी। जब बुद्ध का धर्म भारत से लुप्त होने लगा तो सम्राट अशोक ने अपनी संतान के हाथों उस वृक्ष की एक शाखा लंका भेज दी ताकि उसकी चेतना को जीवित रखा जा सके। यह लगाव मात्र भावनात्मक नहीं था, यह उस चेतना के प्रति श्रद्धा थी जो बुद्ध के भीतर फूटी थी और जिसे उस वृक्ष ने अपने भीतर समाहित कर लिया था। ऐसा कहा जाता है कि वह वृक्ष बुद्ध की उस परम उपलब्धि का जीवित वाहक बन गया था, जैसे उसने उस दिव्य प्रकाश को पी लिया हो जो बोधि की छाया में फूटा था। जो भी ज्ञान हमने बुद्ध को लेकर संजोया है, उसमें कहीं ना कहीं भूलें जरूर हैं। ये तो स्वाभाविक है। जब बुद्ध स्वयं बोलते थे तब भी हर सुनने वाला व्यक्ति अपने अपने ढंग से उनका अर्थ निकालता था। और जब बुद्ध देह से विदा हो गए तब उनके शिष्यों ने उनकी वाणी को संकलित करने का प्रयास किया, लेकिन वहां भी मतभेद खड़े हो गए। कोई कहता ये उन्होंने कभी नहीं कहा, कोई कहता ये तो वे हमेशा कहा करते थे। किसी को अर्थ कुछ और प्रतीत होता, किसी को बिल्कुल अलग। आखिरकार बड़ी मेहनत और सहमति से जो थोड़ी बहुत बात सबको स्वीकार्य थी वही एकत्र की गई। पर सोचिए, यदि स्वयं बुद्ध आज लौट आएं और इसे पढ़ें तो शायद वे कहें मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। जरा कल्पना कीजिए, मैं अभी यहां कुछ कह रहा हूं और बाद में आप सबसे पूछा जाए कि मैंने क्या कहा। फिर सबकी बातों को मिलाकर एक निष्कर्ष निकाला जाए जो किसी को न चुभे, सबको स्वीकार्य हो, तो यह तो तय है कि वह बात मेरी कही हुई नहीं होगी,
वह तो आपकी समझ का मिश्रण होगी, ना कि मेरी मौलिक वाणी। लेकिन इस बोधि वृक्ष के साथ ऐसा नहीं है। यह न विचार करता है न बोलता है, यह तो मौन है, शुद्ध मौन। बुद्ध जब इसके नीचे पूर्णतः जागे, जब भीतर प्रकाश फूटा, तो वह प्रकाश इस वृक्ष में समा गया। इस वृक्ष ने उस घटना को पी लिया, और सिर्फ यही वृक्ष नहीं, पास से बहती निरंजना नदी भी उस दिव्य क्षण की साक्षी बनी। वह उजास उस मिट्टी में भी समा गया जिस पर बुद्ध के चरण पड़े, और उस आकाश में भी बसा जो उस क्षण का मूक साक्षी था। अब शास्त्र कहते हैं, हे शिष्य, जब तुम अपनी भीतर की इंद्रियों को जागृत कर लो, जब तुम बाह्य आकर्षणों को जीत सको, जब तुम्हारे भीतर की इच्छाएं शांत हो जाएं और ज्ञान का दीप जल उठे, तभी तुम मार्ग के योग्य बनते हो। तब मार्ग तुम्हारे लिए खुलता है, और तब कहा जाता है, पृथ्वी से पूछो, वायु से पूछो, जल से पूछो उन रहस्यों को जो उन्होंने अब तक छुपा रखे हैं। शास्त्रों की ओर हम इसलिए मुड़ते हैं क्योंकि हमने अभी तक अस्तित्व से संवाद करना नहीं सीखा। लेकिन यदि तुम्हारे भीतर मौन का रस जाग जाए, तो यह बोधि वृक्ष तुम्हें स्वयं बता देगा कि क्या घटा था। निरंजना नदी तुम्हारे कानों में फुसफुसा देगी। यह पृथ्वी तुम्हें याद दिला देगी कि किसने इसे छुआ था, किसके चरणों की गंध इसमें समाई है। आज के विज्ञान ने भी इन बातों के संकेत देने शुरू कर दिए हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब हम बोलते हैं तब वह ध्वनि कभी खोती नहीं, वह हमेशा वायु की लहरों में मौजूद रहती है, बहुत सूक्ष्म रूप में। एक दिन ऐसा उपकरण बन सकता है जो अतीत की ध्वनियों को पकड़ सके। तब यह भी संभव होगा जानना कि क्या वास्तव में कृष्ण ने युद्ध भूमि में गीता कही थी या नहीं, क्योंकि वाणी नष्ट नहीं होती, वह सूक्ष्म बनकर भी गूंजती रहती है, और जब कोई उसे सही मौन में, सही चेतना में पकड़ सके, तो वह फिर से जीवित हो सकती है। कल्पना कीजिए, यदि न्यूयॉर्क से कोई रेडियो स्टेशन एक घोषणा करता है, तो वह आवाज तुरंत हमारे कानों में नहीं पहुंचती, बल्कि उसमें कुछ पल का अंतर होता है। अगर वहां कोई बात 2 मिनट पहले कही गई, तो हम उसे 2 मिनट बाद सुनते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? यही कि जो घटना 2 मिनट पहले घट चुकी है, वह 2 मिनट बाद भी सुनी जा सकती है। यह अतीत की आवाज है जो अभी भी गूंज रही है, बस उसे पकड़ने का तरीका चाहिए। अब सोचिए, अगर 2 मिनट पुरानी आवाज को हम 2 मिनट बाद सुन सकते हैं, तो क्या 2 दिन बाद नहीं सुन सकते, या फिर 2 साल बाद? सैद्धांतिक रूप से उत्तर है हाँ, क्यों नहीं। आज से कुछ समय पहले रेडियो जैसा कोई यंत्र भी नहीं था। हम उस समय ये सोच भी नहीं सकते थे कि सैकड़ों किलोमीटर दूर की आवाज कुछ पलों में यहां सुनी जा सकती है। लेकिन आज वह संभव है, और वैज्ञानिक अब यह भी कह रहे हैं कि शायद ऐसा यंत्र भी बनेगा जो हजारों साल पहले की आवाजों को पकड़ सके। कृष्ण की गीता, बुद्ध की वाणी, महावीर का मौन, सब कुछ इस वायु में, इस अस्तित्व में आज भी उपस्थित है। बस हमें उसे सुनने की कला आनी चाहिए। लेकिन यहां विज्ञान ठहर जाता है और ध्यान शुरू होता है। ध्यान कहता है, तुम्हें किसी यंत्र की जरूरत नहीं। अगर तुम अपनी बाहरी और आंतरिक इंद्रियों को जीत लो, अगर तुम्हारा ध्यान इतना सूक्ष्म हो जाए कि वह शून्य में स्थित हो सके, तो तुम स्वयं बिना किसी यंत्र के उस दिव्य ध्वनि को सुन सकते हो। वही गीता, वही बुद्धवाणी तुम्हारे भीतर की गहराइयों में फिर से प्रतिध्वनित होने लगेगी। क्योंकि ध्यान में न समय होता है न दूरी, वह स्थानहीन और कालातीत है। ध्यान से तुम अतीत की ओर भी यात्रा कर सकते हो और भविष्य की ओर भी। तब वायु, आकाश, पृथ्वी अपने सभी रहस्य तुम्हारे सामने खोलने लगते हैं। बस शांत हो जाओ, ध्यान की उस सूक्ष्म तरंग पर टिक जाओ, और जो तुमने कभी नहीं सुना था वह भी सुनाई देने लगेगा। यह सूत्र कहता है, वायु से पूछो, धरती से पूछो, जल से पूछो, इन तीनों के भीतर अनगिनत रहस्य गहराइयों में छिपे हुए हैं। भारत की प्राचीन संस्कृति ने इन तत्वों को सिर्फ भौतिक वस्तुएं नहीं माना, बल्कि जीवंत साक्षी माना है। साक्षी उन रहस्यों की जिन्हें हमारे अर्षियों ने अनुभव किया और उन्हीं में समाहित कर दिया। इसलिए हिंदुओं ने अपने मंदिरों को नदियों के किनारे बनाया। यह केवल वास्तुशिल्प की बात नहीं थी, यह एक सूक्ष्म ध्यान था, एक वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि। हमारे सभी तीर्थ गंगा और यमुना जैसे पावन नदियों के तटों पर स्थित हैं। क्यों? क्योंकि हजारों वर्षों तक आर्षियों ने अपनी साधना, अपने मौन, अपने दिव्य अनुभवों को इन नदियों में प्रवाहित कर दिया था।
जब कोई साधक गंगा किनारे बैठता है और शांत हो जाता है तो वह केवल जलधारा की कलकल नहीं सुनता, वह उस मौन को सुनता है जो कभी भीतर से फूटा था और अब गंगा में गूंज रहा है। यह परंपरा, यह यात्रा केवल भीड़ का तीर्थ नहीं है, यह आह्वान है उस आत्मा का जो गंगा से प्रश्न पूछ सकती है और गंगा उत्तर दे सकती है। जैनों ने अपने रहस्य नदियों में नहीं, पर्वतों पर अंकित किए। क्यों? क्योंकि पर्वत अचल हैं, स्थिर हैं, और वह ऊर्जा जो देह त्याग के क्षणों में मुक्त होती है, वह इन स्थिर पत्थरों पर सदा के लिए छप जाती है। पार्श्वनाथ पर्वत कोई सामान्य पहाड़ी नहीं है, यह गवाही है उन अदृश्य क्षणों की जब तीर्थंकरों ने शरीर को छोड़ा और एक दिव्य तरंग उस चट्टान में समा गई। आज भी कोई साधक उस पर्वत पर जाकर मौन हो जाए तो उसे जवाब मिल सकता है कि पार्श्वनाथ ने जब देह त्यागा, उस क्षण इस पृथ्वी ने क्या अनुभव किया। सारी दुनिया में हर प्राचीन संस्कृति ने अपने रहस्य संरक्षित किए। किसी ने पिरामिड बनाए, किसी ने गुफाएं, किसी ने चित्रलिपियां, लेकिन भारत ने सबसे अनोखा तरीका चुना। हमने उन रहस्यों को किताबों में नहीं बल्कि वायु में, पृथ्वी में और जल में छिपा दिया। क्योंकि किताबें जल सकती हैं, पत्थर टूट सकते हैं, लेकिन प्रकृति सदा जीवित रहती है। जो साधक जानता है प्रश्न करना, वह आज भी इन तत्वों से उत्तर प्राप्त कर सकता है। इसलिए सूत्र कहता है, वायु से पूछो, जल से पूछो, पृथ्वी से पूछो, वे तुम्हारे लिए रहस्य छिपाए बैठी हैं। बस मौन हो जाओ और सुनो। एक ऐसी गहराई भरी ध्यान की अवस्था होती है जहां अचानक कोई संपर्क खुलता है, जैसे भीतर से उत्तर मिलना शुरू हो जाए। लेकिन यह तभी संभव है जब तुम्हारा मन इतना शांत हो जाए कि उसमें तुम्हारी अपनी आवाज की कोई भी परछाई न पड़े। अगर मन अभी भी बोलता है, अगर तुम्हारे भीतर से कुछ मिलाया जा रहा है, तो जो भी उत्तर आएगा वह विकृत हो जाएगा, तुम्हारा नहीं रहेगा और सत्य तो बिल्कुल नहीं। तुम्हें इतना मौन हो जाना होगा कि भीतर से कोई हलचल न बचे, कोई जोड़ घटाव न हो। बस तभी तुम्हारे भीतर वह प्रतिध्वनि गूंज सकेगी जो सचमुच किसी और दिशा से आ रही है। कई बार लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं, हमने स्वप्न में आपको देखा, आपने हमें कुछ कहा। मैं उनसे कहता हूं, पहले मौन होना सीखो, क्योंकि स्वप्न भी तुम्हारा है और उसमें जो मेरा प्रतिबिंब है वह भी तुम्हारा ही गढ़ा हुआ है। मेरी आवाज भी तुम अपनी इच्छाओं से गढ़ रहे हो। दरअसल तुम चाहते हो कि कोई और तुम्हारी चाहत को सही ठहरा दे, और तुम मुझे स्वप्न में वह कहला देते हो जो तुम पहले से ही करना चाहते थे। मनुष्य को अपने आप से छल करने की संभावना इतनी गहरी है, इतनी व्यापक है कि वह खुद भी नहीं जान पाता कि वह किसके साथ खेल खेल रहा है। कई बार लोग मेरे सामने कह देते हैं, स्वप्न में आपने हमें आज्ञा दी थी, इसलिए हमने ऐसा किया। और वास्तविकता यह है कि वे वही कर रहे होते हैं जो उनके मन की वासना पहले से ही करना चाहती है। यहां तक कि जब मैं प्रत्यक्ष रूप से किसी बात से मना कर रहा होता हूं, सामने खड़े होकर उन्हें समझा रहा होता हूं कि ऐसा मत करना, तब भी वे मेरी बात सुन नहीं रहे होते, क्योंकि उन्होंने स्वप्न में मुझसे कुछ और सुना था और वही उनका सच बन जाता है। मैं इस छल को भली भांति पहचानता हूं, लेकिन उन्हें इसका पता तक नहीं चलता कि वे अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। जब तक तुम्हारा मन पूर्ण रूप से शांत नहीं हो जाता, तब तक तुम वही सुनोगे जो सुनना चाहते हो, तुम वही देखोगे जो देखना चाहते हो, तुम वही करोगे जो पहले से ही तुम्हारे भीतर ठान लिया गया है। ऐसी अवस्था में सत्य का दर्शन असंभव है, क्योंकि तुम अपने ही विचारों, कामनाओं और वासनाओं से इतने भरे हुए हो कि जगत तुम्हारे आगे कुछ खोलना भी चाहे तो नहीं खोल पाएगा। लेकिन यदि तुम्हारा ध्यान एक दिन इतना गहरा हो जाए कि भीतर एकदम नीरवता छा जाए, एक ऐसी निस्तब्धता जहां विचारों की कोई परछाई भी न हो, तो तब तुम एक प्रयोग कर सकते हो। ऐसे ध्यान की अवस्था में किसी वृक्ष के नीचे बैठो। कोई भी वृक्ष चलेगा, लेकिन अगर कोई विशेष वृक्ष हो, जैसे बुद्ध गया का बोधि वृक्ष, तो अनुभव और भी गहरा होगा। अगर तुम लगातार 7 दिन वहां बैठ सको, ध्यान मग्न रह सको, तो 7वीं रात जब तुम्हें लगे कि भीतर का सारा शोर खत्म हो गया है, मन शांत है, देह भी विलीन सी लग रही है, तब बस वृक्ष से मौन में कह देना, यदि तेरे पास मेरे लिए कुछ संदेश है तो मुझे सुना दे। फिर बस मौन हो जाओ, प्रतीक्षा करो, क्योंकि तुम चकित रह जाओगे। वृक्ष कुछ कहेगा
और जो कहेगा वह इतना गूढ़, इतना गहरा और जीवन को बदल देने वाला होगा कि तुम फिर कभी वही व्यक्ति नहीं रहोगे जो इस प्रयोग से पहले थे। वृक्ष कुछ संजोए हुए होते हैं उन आत्माओं के लिए जो सच में जानना चाहती हैं। वृक्ष हर किसी के लिए नहीं बोलते, केवल उनके लिए जिनके भीतर प्रश्न जीवित है, जो संपूर्ण मौन के साथ पूछ सकते हैं। पर केवल वृक्ष ही क्यों, यह आकाश, यह पृथ्वी, इनमें सारे बुद्ध, सारे महावीर, सारे कृष्ण और जीसस समाये हुए हैं। जो कभी इस पृथ्वी पर चले उन्होंने अपने अनुभवों की ऊर्जा इस धरती पर छोड़ी है। अगर तुम पूरे समर्पण के साथ पृथ्वी पर लेट जाओ, नग्न होकर, जैसे कोई नवजात शिशु मां की छाती से चिपट कर सो गया हो, अगर तुम यह भाव ले आओ कि यह पृथ्वी ही तुम्हारी मां है और तुम उसकी गोद में हैं, तो यह मिट्टी भी एक दिन बोल उठेगी। जब तुम्हारा शरीर और धरती का शरीर एक लगे, जब तुम्हारी श्वास और उसकी स्पंदन एक जान पड़े, जब भीतर एकदम शून्य छा जाए, तब तुम पूछ सकते हो, मां, तेरे पास क्या संदेश है मेरे लिए? और फिर जो उत्तर तुम्हें भीतर से मिलेगा वह इतना सामर्थ्यशाली होगा कि वह तुम्हारे समस्त जीवन को नया आकार दे देगा। वह उत्तर तुम्हें वैसा नहीं छोड़ेगा जैसा तुम पहले थे। ऐसे मौन में, ऐसे पूर्ण समर्पण में वह सब कुछ पाया जा सकता है जो दुनिया ने खो दिया है। जो सदियों से छुपा हुआ है वह पुनः प्रकट हो सकता है तुम्हारे भीतर। यह जो पुस्तक है वह मैबल कॉलिंस को यूं ही नहीं मिल गई थी। यह जैसे कोई पुरानी गुम हो चुकी धुन किसी एकांत साधक को ध्यान में उतर आए, वैसे ही यह ग्रंथ भी उसकी साधना में प्रकट हुआ। इसकी मूल प्रति जो कभी संस्कृत में थी वह तो हजारों वर्ष पहले खो चुकी थी। अब उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं बचा है। मैबल कॉलिंस ने इसे लिखा नहीं है, वह इसकी रचयिता नहीं है। वह तो केवल एक माध्यम बनी, जैसे कोई ध्यानस्थ संत आकाश से उतरते संदेश को सुन ले। उसने कहा भी है, मैंने इसे रचा नहीं, मैंने इसे सुना है जीवन के किसी गुप्त द्वार पर। उसने जो सुना वही उसने वैसे ही लिपिबद्ध कर दिया। इसलिए वह इस पुस्तक की लेखक नहीं, केवल संकलक है। सच तो यह है कि समय के साथ बहुत सी दिव्य पुस्तकें खो जाती हैं। मनुष्य जो बनाता है वह समय की लहरों में बह जाता है। कभी कभी कुछ ग्रंथ इतने विकृत हो जाते हैं कि उनके मूल भाव खो जाते हैं। उनमें ऐसी वैसी बातें जोड़ी जाती हैं जिनसे सत्य धुंधला हो जाता है। जब तक हमें वो कुंजी न मिले जिससे हम वायु में बिखरे मूल स्वरूप को फिर से पकड़ सकें, तब तक उन पुस्तकों पर पूरी तरह विश्वास नहीं किया जा सकता। पर एक ऐसी कुंजी है जिसे मैं मास्टर की कहता हूं, वह है तुम्हारा शून्य हो जाना। जब मन पूरी तरह मौन हो जाए, जब भीतर कोई तरंग न बचे, तब वही कुंजी हर द्वार खोल देती है। तब तुम बुद्ध से साक्षात्कार कर सकते हो, तब तुम महावीर की वाणी सुन सकते हो, तब कृष्ण की बांसुरी फिर से अंतर में गूंजने लगती है। क्योंकि जब तुम शून्य होते हो तभी ब्रह्मांड की रहस्यमयी तरंगों से जुड़ पाते हो। शब्द वहां नहीं होते, पर अनुभव वहां संपूर्ण होते हैं। इसलिए कहा गया है, जब तुम अपनी आंतरिक इंद्रियों को विकसित कर लोगे तब तुम वह सब सुन सकोगे जो कभी खो चुका है। अब देखिए यह अगला सूत्र, पूछो पृथ्वी के पवित्र पुरुषों से वे रहस्य जो वे तुम्हारे लिए संजो कर रखे हैं। बाहरी इंद्रियों की वासनाओं को जीत लेने पर ही तुम उन रहस्यों के अधिकारी बन पाओगे। लेकिन इन पवित्र पुरुषों से पूछना क्या है? ये समझ लीजिए, जो इस पृथ्वी पर शरीर में हैं वही मात्र अस्तित्व में नहीं है। यहाँ ऐसे भी अनेक आत्माएं हैं जो शरीर रहित हैं। जब कोई साधारण व्यक्ति मरता है जो सामान्य इच्छाओं, वासनाओं और सांसारिक चक्र में डूबा रहता है, तो उसका अगला जन्म तुरंत उपलब्ध हो जाता है। लेकिन अगर कोई आत्मा बहुत अधिक बुराई से भरी हो या कोई अत्यंत पावन, सात्विक, तपस्वी आत्मा हो, तो ऐसे विशेष गर्भ आसानी से नहीं मिलते। बुरे लोगों को, जैसे हिटलर जैसे व्यक्तित्वों को, उचित गर्भ की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। और संत आत्माओं को भी, जैसे किसी आर्षि, किसी ब्रह्मज्ञानी को, ऐसे गर्भ दुर्लभ होते हैं जो उनके स्तर के हों। ऐसी आत्माएं जो बुरी हैं पर अभी तक नया जन्म नहीं पा सकीं, उन्हें हम प्रेत कहते हैं। और जो दिव्य हैं पर अभी देह नहीं पा सकीं, उन्हें देवता कहा गया है। इन्हीं में से कुछ देवात्माएं तुम्हारी साधना में मार्गदर्शन देने के लिए प्रतीक्षा कर रही हैं। वे तुम्हें वे रहस्य बता सकती हैं जो शायद तुम अपने अकेले प्रयास से कई जन्मों में भी न जान सको।
लेकिन एक बात ध्यान रहे, जिन्होंने मोक्ष पा लिया है उनसे जुड़ना अत्यंत कठिन है। उन तक चेतना की पहुंच तभी बनती है जब तुम भी उसी पार की स्थिति में पहुंचो। परंतु जो आत्माएं अभी मोक्ष की प्रतीक्षा कर रही हैं, वे तुमसे संपर्क कर सकती हैं यदि तुम में शांति हो, ध्यान हो, मौन हो। यह प्रक्रिया कुछ वैसी है जैसे रेडियो के नॉब को बिल्कुल सही जगह ट्यून करना पड़ता है। थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो केवल शोर सुनाई देगा, पर यदि फ्रीक्वेंसी एकदम सटीक मिल जाए तो वही गान, वही संवाद, वही संदेश स्पष्ट सुनाई देने लगता है। ठीक वैसे ही अगर तुम ध्यान की सही दिशा पकड़ लो तो तुम्हारा चित्त उन आत्माओं से जुड़ सकता है। कुछ आत्माएं तुम्हारी सहायता करना चाहती हैं, वे उत्सुक हैं तुम्हारा मार्ग सरल करने के लिए। पर कुछ आत्माएं तुम्हें भटकाने वाली भी हैं, वे तुम्हारे भीतर शंका, भ्रम और भय का बीज बो सकती है। इसीलिए जरूरी है कि तुम्हारा ध्यान शुद्ध हो, एकाग्र हो, मौन हो। जब ध्यान मौन हो जाता है तब हर दिशा से रहस्य खुलने लगते हैं। जो लोग भीतर से दुष्ट स्वभाव के होते हैं वे दूसरों को तकलीफ देकर ही अपने सुख का अनुभव करते हैं। दूसरे को रुलाकर वे जैसे अपने भीतर की किसी पीड़ा से पल भर को छुटकारा पाते हैं। और जो सच्चे अर्थों में भले हृदय के होते हैं वे दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाकर ही सुकून पाते हैं। किसी की सहायता करना, किसी का भार हल्का करना, यही उनके जीवन का परम आनंद होता है। हमारी इस पृथ्वी पर और हमारे ही आसपास अनेकों सूक्ष्म आत्माएं विद्यमान हैं, कुछ तुम्हारी सहायता के लिए और कुछ तुम्हें भ्रम और हानि की ओर ढकेलने के लिए। अगर तुम भीतर से भयभीत हो, अगर तुम्हारा मन उलझनों से भरा हुआ है, अगर निरंतर चिंता, घबराहट और बेचैनी तुम्हारे भीतर चलती रहती है, तो समझ लेना तुम्हारा संबंध नकारात्मक आत्माओं से जुड़ सकता है। क्योंकि भय एक द्वार है जो बुरी शक्तियों के लिए तुम्हारे भीतर खुल जाता है। कई बार लोग कहते हैं जब हम डरते हैं तब हमें प्रेतात्माएं दिखाई देने लगती हैं, लेकिन सच्चाई यह नहीं कि डर की वजह से वे प्रकट होती हैं, बल्कि डर तुम्हें उनकी तरंग से जोड़ देता है। भय तुम्हारा सुरक्षा चक्र तोड़ देता है और तब तुम्हारी चेतना निचली शक्तियों से जुड़ने लगती है। लेकिन जब तुम निर्भय होते हो, शांत, सजग और आनंदमयी होते हो, तब तुम उच्चतर आत्माओं के साथ जुड़ सकते हो। उस समय तुम्हारा द्वार बुराई की ओर पूरी तरह बंद हो जाता है और तुम प्रकाश की ओर खुल जाते हो। यही कारण है कि ध्यान में मैं बार बार तुमसे कहता हूं, सच्चा मिलन उस प्रभु से केवल आनंद के शिखर पर ही हो सकता है। परम सत्ता से तुम्हारा संबंध तब बनता है जब तुम्हारा हृदय पूर्ण रूप से आनंद से भर जाता है। यह एक प्रकार की ट्यूनिंग है। जैसे रेडियो पर तुम सही फ्रीक्वेंसी पकड़ते हो तो दूर दराज की आवाजें भी साफ सुनाई देने लगती हैं, वैसे ही जब तुम भीतर से आनंद में होते हो तो तुम्हारी आत्मा ब्रह्मांड की उसी उच्च तरंग से जुड़ जाती है। अगर तुम दुखी हो तो दुख के बादल ही तुम्हारे भीतर उतरेंगे। तुम कहोगे मैं नरक में चला गया, पर असल में कहीं जाना नहीं होता, नरक तुम्हारे भीतर उतर आता है। और जब तुम प्रसन्न चित्त हो, आनंद में हो, तो स्वर्ग का द्वार अपने आप तुम्हारे भीतर खुल जाता है। स्वर्ग कहीं बाहर नहीं, वह तुम्हारे भीतर ही उतर आता है। जिस क्षण तुम भीतर से उत्सव में होते हो, उस क्षण तुम जीवन की परम सत्ता की ओर खुल जाते हो और वही परम सत्ता धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में प्रविष्ट होने लगती है। तो प्रश्न यह नहीं कि स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है। प्रश्न यह है कि तुम किस ओर खुले हुए हो। जिस ओर तुम्हारा हृदय खुला है, उसी ओर तुम्हारा जीवन विस्तार पाता जाएगा। अब इस रहस्यमय सूत्र को सुनो। पूछो पृथ्वी के पवित्र पुरुषों से उन रहस्यों को जो उन्होंने तुम्हारे लिए संजो कर रखे हैं। और जब तुम अपनी इंद्रियों की वासनाओं पर विजय पालोगे, तब तुम्हें उन गहरे रहस्यों को जानने का अधिकार मिलेगा। यह सूत्र केवल शब्द नहीं है, यह आमंत्रण है तुम्हारे भीतर के एक नए जीवन का। पवित्र आत्माएं जिन्होंने जीवन की गहराइयों को छू लिया है, वे तुम्हारे लिए कुछ संदेश छोड़ गई हैं, लेकिन वे केवल उसी को मिलते हैं जो भीतर से शांत, निर्मल और वासनाओं से परे हो चुका हो। वासनाएं तुम्हें बाह्य में उलझाए रखती हैं और जब तक तुम्हारी दृष्टि बाहर की ओर उलझी रहेगी, तब तक भीतर के द्वार कभी नहीं खुल सकते। इसलिए पहले अपने भीतर उतरना होगा, ध्यान में, मौन में, एकांत में। और जब भीतर पूर्ण शांति हो, तब वही आत्माएं तुम्हारे सामने प्रकट हो सकती हैं।
वही रहस्य तुम्हारे भीतर फूट सकते हैं जिनका स्वाद केवल साधक ही जानता है। अगर इस पहली झलक ने तुम्हारे भीतर कुछ हिला दिया है तो रुकना मत। अगली वीडियो में हम जानेंगे कैसे आंतरिक इंद्रियों की शक्ति को जागृत किया जा सकता है और कैसे वस्त्रों के पार जाकर अपने भीतर के मौलिक सत्य से साक्षात्कार किया जा सकता है। अगली कड़ी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को जरूर दबाएं, क्योंकि यह साधना एक यात्रा है और यह यात्रा अब शुरू हो चुकी है। सप्रेम नमस्ते।